हैं। तो हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, कहाँ पे लैकिंग हो रही है? मैम देखिए, जब ऑनलाइन एक्सेस जाता है ना सामने, गलती आप नहीं करते, आप गाड़ी चलाते हो, गलती आप जानबूझ के गाड़ी किसी को नहीं ठोकते हो, सामने वाला गाड़ी आके ठोकता है आप। तो होता क्या है कि आज भी इतनी एडवर्टीजमेंट, इतना कुछ होने के बावजूद भी लोगों के फोन सिक्योर नहीं है। मेरा खुद का फोन सिक्योर नहीं है, फोन सिक्योर नहीं है। जो लोग एक्सपर्ट हैं इन चीजों के, वो खुद सिक्योर नहीं है। क्योंकि जितना हम सोचते हैं, देखो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो चीज सोची नहीं जा सकती या की नहीं जा सकती। ऐसा कोई थॉट नहीं है जो आज तक किसी को आया नहीं तो मुझे नहीं आ सकता, ऐसा कोई थॉट नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सोच लूं और मैं कर ना सकूं। तो इसी चीज में क्या है कि जब रूल्स बनते हैं ना, एक एक्स रूल ये बना कि आप किसी को भी अपना अकाउंट रेंट पे नहीं दे सकते, ऑब्वियसली नहीं दे सकते। रेंट का तो मतलब ही दूसरा हो गया, बट फिर भी दे रहे हैं तो यहीं पर लोग लूप पॉइंट निकाल लेते हैं। जो लोग क्रिमिनल्स हैं ना, वो एकदम आगे चल रहे होते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है और सब चीजें इजीली अवेलेबल है। एक लिंक आता है वहां पर कि भाई लेडीज की ये ड्रेस सस्ती है और यहाँ 90% ऑफ, आपको कुर्ती मिल रही है वहां पे 2300 रुपए की, वैसे 10,000 रुपए की, फटाफट से क्लिक कर दोगे आप, खरीद देते हैं। और क्योंकि ऑनलाइन ही सब लोग ऑर्डर कर रहे हैं ना, सब कुछ तो ऑनलाइन मंगाया जा रहा है, तो रुकेगा नहीं मैडम ये। इसमें आप कितने ही लोग पकड़ लो। और ऊपर से क्या होता है, जो एंड है ना, एंड जिसके पास सारा पैसा गया, वो कभी हाथ भी नहीं आता पुलिस के। नीचे जो लेयर्स है ना, बस ये पुलिस पकड़ पाती है और बाद में अपनी पीठ थपथपा लेती है, देखो हमने इसके इतना पकड़ लिया, उतना पकड़ लिया। जितने केस मैंने आज तक देखे, कई सौ करोड़ के स्कैम लोगों पे पड़े हुए हैं। मतलब बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ी बड़ी चीटिंग्स हैं, लोग पहुंचते ही नहीं, मतलब पुलिस पहुंच ही नहीं पाती एंड तक। एंड नहीं होता उसका। जिसके अकाउंट में पैसा आया, मान लीजिए कि यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक, आपका कोई एक यहाँ पे एम्प्लॉई है या जिसने भी सेटअप लगाया, इसको पकड़ना कौन सी बड़ी चीज है। मेमने का बच्चा तो भागे पकड़ लिया। अब दिक्कत तो यहां पर है जब आप ये पता लगा पाओ कि यहां पर कि फ्रॉड तरीके इस बंदे को भेजा और ये बंदा कुछ गलत कर रहा है और चीटिंग कर रहा है या कुछ ठगने की प्लानिंग कर रहा है, उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, वहां तक नहीं पहुंचती ना पुलिस। एफर्ट्स बहुत लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल, बस थोड़े लोगों को पकड़ कर चार्जशीट फाइल कर देते हैं, खत्म। तो अभी जैसा कि पीछे काफी न्यूज थी ये कि अक्षय कुमार की डॉटर के साथ भी साइबर क्राइम हुआ, बट वो एक ऐसी पर्सनालिटी थे कि वो चीज वो कंट्रोल कर पाए। बट अगर मैं बात करूं एक आम जनता की, तो वीरेंद्र जी उसके लिए आप क्या कहना चाहिए? मैम, आपके अकाउंट से अभी 50,000 रुपये उड़ जाए ना, और जितनी देर में आप कंप्लेंट करोगे उतनी देर में वो पैसा कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। तो फिर यहाँ कहीं ना कहीं पार्शियलिटी है कि वो एक, देखिए पार्शियलिटी नहीं है। देखिए होता क्या है कि मैं फिर आपको बोल रहा हूं, आपके घर में आपका फैमिली मेंबर जो काम करता होगा वो काम आपका सबसे पहले हो जाएगा, या फिर मैं ये बोलूंगा जिसको आप जानते होंगे। अब एक बड़े सेलिब्रिटीज लोग हैं या फिर लोग मान लीजिए बहुत सोर्स है, अप्रोच है, कुछ गलत हुआ फटाफट कॉल लगाया डीसीपी को। बिल्कुल, आम आदमी लोकल हवलदार तक तो पहुंचता नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसे डीसीपी कहां पहुंचेगा। हाँ, हम लोगों को तो धक्के ही खाने पड़ेंगे और उनका काम तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक ही कॉल पे हो जाए। देखिए ये तो बोला हुआ है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कि किसी इंसान के अकाउंट से अगर पैसा निकला, मान लीजिए मेरे अकाउंट में किसी पैसा आया 2 लाख रुपए आया, अकाउंट 2 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो मतलब ये थोड़ी मेरा अकाउंट आप फ्रीज कर दोगे। आप लीन लगाओ ना 2 लाख पर, 2 लाख ही तो काट सकते मेरे अकाउंट से। Exactly. या तो ये अकाउंट ही फ्रीज करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, अकाउंट फ्रीज, सामने वाला साहूकार आदमी वो अपना काम कैसे करे। बिल्कुल, तो ये भी होता है। तो पुलिस वाले यहाँ पर भी गलती करते हैं बहुत बड़ी। पर बात यही है कि ये रुकेगा तो खैर नहीं, रुकने वाला तो खैर ये जल्दी से नहीं है। या तो इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट कुछ चीजें लगा दी जाए, जैसे कि नए कानून में 111 सेक्शन है। 111 बोलते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम को, जो रिपीटेड ऑफेंडर्स जो होते हैं, जो बार बार अपराध करते हैं, उनके लिए 111 सेक्शन बनाया गया। बट इसको और सख्त करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को बेल नहीं मिलनी चाहिए। अगर बेल मिल रही है तो वो जानते हैं कि हम जेल में कितना टाइम रहेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, चार्जशीट लगेगी, हमारी बेल हो जाएगी। वो जानते हैं इस बात को, इसलिए वो बार बार इन चीजों को कर रहे हैं। इनको तो जैसे एनडीपीएस में होता है कि जल्दी से बेल नहीं, सालों साल तक बंदा जेल बैठा रहता है, सेक्शन 37 या बाहर लगाता है बेल लेने के लिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो शायद डर में ये चीजें रुक भी जाए, वरना तो नहीं रुकेगी। डोमेस्टिक वायलेंस में वीरेंद्र जी लॉ किस तरीके से प्रोटेक्शंस देते हैं? देखिए प्रोटेक्शन का मतलब सिंपल सा है कि जब कोई चीज जो आपके बस में नहीं है,
या वो आप नहीं कर पा रहे हो, आप प्रोटेक्शन चाहते हो अपनी सुपीरियर अथॉरिटी से, वो प्रोटेक्शन कोई भी दे सकता है, आपके हस्बैंड, आपके फादर, कोई भी जो आपके बड़े हैं वो प्रोटेक्शन देते हैं। अब यह बात कर रहे हो यहाँ पर कानून प्रोटेक्शन कैसे दे, है ना। देखो एक लड़की शादी करके किसी दूसरे घर गई, उसको नहीं पता वो लोग कैसे हैं, कैसे होंगे, दहेज वेज दिया, कुछ भी दिया हो, वो सब चीजें आगे बढ़ती है, बाद में लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया, वो लड़की कुछ काम वाम नहीं करती, वो तो सिर्फ हाउस वाइफ है। अब एकदम से लड़का बोलता है मुझे तेरे साथ नहीं रहना, या फिर लड़की को रोजाना मारते पीटते हैं या गालियां देते हैं या फिर गलत तरीके से वर्ड्स बोलते हैं या फिर टोन कसते हैं उसको, तो लड़की खामखा रह के करेगी भी क्या। अब वहां से वापस तो आ गई, अब उसका खर्चा कौन उठाएगा। पहले भी पेरेंट्स उठा रहे थे, अब भी वही उठाए, नहीं, देश का कानून ये बोलता है ऐसा नहीं है। अब आप केस डालो, सेक्शन 12 में आओ, आप कंप्लेंट करो, और उसमें ही जो आपका पहले इंटरिम मेंटेनेंस होगा 2000, 5000, 10,000 जो भी बनेगा हम आपको दिला देंगे। तो इससे बोलते हैं प्रोटेक्शन, कि भाई मैं अपना घर चला सकती हूँ। अब ये बन गया ना, ये पर मंथ आपको मिलता रहेगा। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं, लोग कहते हैं बस इतना से अमाउंट में मिल रहा है, उसकी सैलरी 60,000 है, मुझे मिल रही है 5,000 रुपए या 6,000 रुपए मुझे मिल रहे हैं, तो वो भी अपने बहुत सारे खर्चे दिखाता है, मेरे पास ये खर्चा वो खर्चा है। अगर वहीं पर अगर उस लेडी का कोई बच्चा हुआ तो बच्चे की भी मेंटेनेंस मिलेगी। अगर कुछ ऐसा सिनेरियो है कि बहुत मारा पीटा उसको गया था, वो कहती है नहीं मुझे पुलिस प्रोटेक्शन भी चाहिए, वो भी मिल सकती है उसको। तो बात क्या है कि अपने देश में अगर हम ये बात बोलें कि डोमेस्टिक वायलेंस का कानून पूरी तरह से सेफगार्ड प्रोवाइड करता है वुमेन को, तो कहना गलत नहीं होगा। यहां पर पहले बात वुमेन की सुनी जाती है, जब कोर्ट ये केस पहुंचता है लड़के की बात भी सुनी जाती है, पर मैक्सिमम टाइम लड़की की ही बात सुनी जाती है। मेंटेनेंस मिलती है, इंटरिम मेंटेनेंस मिलती है, कई बार एलिमनी मिलती है, पर केस काफी लंबे चलते हैं। सिर्फ इसको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे अभी लास्ट टाइम बात हो रही थी कि आपको ट्रायल कोर्ट में 1 साल, हाई कोर्ट 1 साल, 1 साल सुप्रीम कोर्ट, खत्म। इससे लंबा मत चलाओ केस को। पर करे क्या देश का कानून, 5 करोड़ के आसपास तो केस पेंडिंग है। कैसे करेंगे सब चीजों को, करना आसान नहीं है। इनमें से मैं कहता हूं कि लगभग 80% केस तो पेंडिंग ट्रायल कोर्ट्स में है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इतने सारे केस पेंडिंग और नए केस डेली आते चले जा रहे हैं। बिल्कुल उतने केसेस डिसाइड नहीं होते जितने केस डेली दर्ज होते हैं। तो ये इसका एंड नहीं होने वाला जल्दी से, जब तक कि कानून में कोई ऐसी पॉलिसी लाई जाए। दूसरी बात, कई बार हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिन पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए थी उन पर भी एफआईआर दर्ज हो गई। जो लोग जेल में नहीं होने चाहिए वो भी लोग जेल में पड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो कई बार तो पुलिस अपने बेनिफिट के चक्कर में, आपने मैडम अक्सर देखना जब भी मामला कभी पैसे से रिलेटेड होगा ना और पुलिस के पास कोई केस आया और उसमें मनी ट्रेल बन रही है, पुलिस बहुत एक्टिवली काम करती है, क्योंकि उनको भी बीच में कुछ चलता होगा, पैसा इन्वॉल्व है उसके अंदर। आपने अक्सर देखा होगा कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत सारा नशा करते हैं, जो बच्चे घूम रहे होते हैं, अगर उसने किसी को चाकू मार भी दिया ना और पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया, तो भी आप देखना पुलिस यही सोच रही होगी कितनी जल्दी हम इसको छोड़ें, कितनी जल्दी हमारे पास से बाहर निकले। उससे मिलना तो कुछ नहीं, कस्टडी देखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा उस आदमी का। तो इसीलिए डिपेंड करता है, कोई भी इंसान हो, आप में या कोई भी हो, जब तक उसका पर्पस या फिर जब तक उसका इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक वो काम उतना एक्टिवली नहीं किया जाता, और ऐसे ही चलती है दुनिया।